दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से जुड़े दूसरे नेताओं के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। कोर्ट ने माना कि केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है। वहीं इस मामले में बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल ने दिल्ली समाचार टीवी के संवाददाता प्रिंस जायसवाल से खास बातचीत की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें दिल्ली सरकार जो पूर्व दिल्ली सरकार थी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का यह मामला जो है पार्टी से जुड़े नेताओं के ऊपर भी लागू करने को लेकर है। हालांकि धन दुरुपयोग के मामले में जो सरकारी धन थी उसके दुरुपयोग मामले में ये कोर्ट ने फैसला दिया है एफआईआर दर्ज करने का। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी हैं। बिंदल साहब, क्या लगता है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने धन का दुरुपयोग किया है और उसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला दिया है कि एफआईआर दर्ज हो, क्या कहना है इस पे? कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है क्योंकि पिछले 11 सालों से दिल्ली में जो अराजकता और जो भ्रष्टाचार आप सरकार ने फैलाया था उसकी अब धीरे धीरे पोल खुलने लगी है। और दिल्ली में जो भाजपा की नई सरकार है उन्होंने भी सारी रिपोर्ट्स अब विधानसभा के पटल पर रखनी शुरू कर दी है। अभी तो और बहुत घोटाले सामने आएंगे क्योंकि जो मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं थी। 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की थी लेकिन आधे ही खोले और आधे में भी किसी में दवाई नहीं है, किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में सुविधाएं नहीं है, किसी में टेस्ट डुप्लीकेट। एक मोबाइल नंबर पे कितने लाखों लोगों को इन्होंने चेक किया हुआ है और हर मिनट में मतलब हर मिनट में एक पेशेंट और कई पेशेंट इन्होंने जांच कर रखे हैं, ऐसी जानकारियां मिली हैं। तो जब इनकी जांच की जाएगी तो अभी तो बहुत ज्यादा मुकदमे इनके ऊपर बढ़ेंगे। इनके भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है क्योंकि जो भी जितने भी विधायक हैं, पहली बार तो जनता में इन्होंने ये दिखाया कि मैं ना कोई गाड़ी लूंगा, ना कोई सिक्योरिटी लूंगा, ना कोई मकान लूंगा, और इस बहकावे में आकर जनता ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी बात करें कि लगातार जो है केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो जुड़े नेता है वो लगातार बीजेपी पे आरोप लगाते रहते हैं कि ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब उनके हवाले है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो, ये अराजकतावादी पार्टी है जो देश की संस्थाएं हैं। कोई ईडी, सीबीआई पहली बार तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं आई, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रही हैं ये एजेंसियां। लेकिन ये अपना स्वच्छता से, स्वच्छंदता से काम करती हैं। हर एक के अंदर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। सरकार का केवल इनके ऊपर गृह मंत्रालय का नियंत्रण होता है, लेकिन कोई भी किसी भी अधिकारी को आप जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। ये निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं भारत की, लेकिन किसी भी जांच एजेंसी पे आरोप लगाना ये एक अराजकता की निशानी है। देशद्रोह मैं मानता हूं इसको कि भी किसी भी एजेंसी के ऊपर जो देश की मान्यताएं, चाहे कोर्ट हो, चाहे जांच एजेंसियां हो, चाहे सेना हो, इनके ऊपर आरोप लगाना ये इस सरकार की, क्योंकि ये विदेशी ताकतों से फंडिंग इन पार्टियों को होती है जो देश में अराजकता। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और वरिष्ठ नेता जो है धरना किए थे कि 2500 और सिलेंडर फ्री को लेकर, इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये पंजाब में तो 3 साल हो गए इनको, ये 1000 रुपए नहीं दे पाए और दिल्ली में ये शोर मचा रहे हैं। जबकि दिल्ली में 8 तारीख से महिला दिवस के ऊपर महिला समृद्धि योजना लागू कर दी गई है और सिलेंडर भी घोषणा कर दी गई है। जो भी घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का था उसमें जो भी घोषणाएं थी सारी लागू कर दी गई हैं, ये लागू कर दी जाएंगी। लेकिन मैं केजरीवाल जी से पूछूंगा, कहां है सीसीटीवी कैमरे, कहां है फ्री वाईफाई, कहां है मोहल्ला क्लिनिक, कहां है स्कूल, कहां है हॉस्पिटल? जो इन्होंने घोषणाएं की थी वो कहां है आज? 11 साल में केजरीवाल कुछ नहीं कर पाया और बीजेपी से वो चाहता कि 100 दिन भी ना हो, 1 महीना भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ है। मतलब 8 तारीख को रिजल्ट आया था, आज हम 12 तारीख को बात कर रहे हैं, 1 महीना 4 दिन। और जबकि मुख्यमंत्री को बने हुए तो केवल मेरे ख्याल 10-15 दिन ही हुए और इतनी जल्दी ये उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे वादे पूरे करके दिखाने हैं और दिल्ली में जो अराजकता का माहौल था वो भी दूर करना है। मैंने तो एक वीडियो देखी थी कल परसों, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, कहीं कोई पत्रकार उनसे इंटरव्यू लेना चाह रहा था तो उन्होंने चैलेंज किया
कि यहां आप आ भी नहीं सकते, इतनी अराजकता। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये केजरीवाल का रणनीति है या प्रोपेगेंडा चल रहा है? नहीं नहीं, केजरीवाल ने जानबूझकर बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, इनके एजेंट हैं जिन्होंने 200 200 300 रुपए में आधार कार्ड और वो इनके राशन कार्ड, पहचान पत्र बनवाए हैं ताकि ये भारत की आर्थिक व्यवस्था पर बोझ बने, भारत के ऊपर बोझ बने। जबकि दूसरे देशों में, चाहे आज बांग्लादेश में लगा लो, हिंदुओं की क्या स्थिति है, मारा जा रहा है। पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं, आजादी के बाद सारे मार दिए गए या कन्वर्ट कर दिए गए। अमेरिका अपने देश से विदेशियों को निकाल रही है। तो भारत को भी अब सख्त कानून बनाना चाहिए और जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो भारत में घुसे हुए हैं, एक एक को छांट करके बाहर करना चाहिए और जो भी मिले सबको जेलों में डाल देना चाहिए ताकि भारत के ऊपर ये अनावश्यक बोझ ना बने। अब केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे, जो राव रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला दिया है, इस पे क्या कहना है आपका पूरा? नहीं, इस पे तो मैं स्वागत करता हूं और अभी तो एक मुकदमा और बनेगा, अभी तो कई मुकदमे बनने वाले हैं। कौन से मुकदमे होंगे? इन पे दुनिया भर के मुकदमे बनेंगे। इनकी जब जांच होगी ना, आप देखते रहिए, इतनी ज्यादा गड़बड़ थी। ये अराजक तत्व हैं, इन्होंने इन पे तो देशद्रोह का भी मुकदमा बनना चाहिए। इन्होंने देश की आजादी के साथ खिलवाड़ किया है, देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है। इन पे बहुत मुकदमे बनेंगे और बहुत घोटाले किए। आप सुन रहे थे नरेंद्र बिंदल जी को, जो बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद है। लगातार जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी माहौल काफी गर्मा गया है, उसी पे लगातार हमलावर चल रही है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद जो है कानून व्यवस्था दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या शिकंजा कसती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी।